जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावित स्थले गले लंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद बड्ड वर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। चलिए अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने किया था प्रतिशत के 6 टाइप। आज शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 7 से। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में लिखना है जय भोलेनाथ। चलिए शुरुआत करते हैं कालों के काल महाकाल के नाम से। जितने भी टाइप करेंगे सारे आज हम प्रैक्टिकल से करेंगे। क्वेश्चन देखो आप, टाइप नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी में भी पूछा गया है और आपका पूछा गया है जूनियर कोच फुटबॉल में भी। क्वेश्चन क्या है? एक श्रीमान कपूर है, वो अपनी आय में से 20% हिस्सा खर्च कर देता है। किस चीज में खर्च कर देता है? वो मकान के किराए के रूप में खर्च करता है। और शेष राशि का 70% हिस्सा खर्च करता है वो घरेलू कार्यों में और सेविंग करता है। उसके पास 1800 रुपए बच जाते हैं। तो बताना है उसकी आय क्या है। देखो इसको प्रैक्टिकल रूप से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए श्रीमान कपूर मैं हूं, ठीक है। मेरे पास है 100 रुपए, 50 और 20 70, 80 और 90 और खुले हैं मेरे पास 2-2 रुपए के हैं 5 सिक्के, इस तरीके से, ठीक है। मेरे पास 100 रुपए हैं। समझने का प्रयास करना, वीडियो स्किप नहीं करनी है। देखो 20% खर्च कर दिया मैंने। 20% जो है उसने खर्च कर दिया मकान के किराए में। देखो 100 रुपए है, 100 में से 20% कितना होगा? 20 रुपए। तो मैंने निकाल दिया 20 रुपए और इसको मैंने खर्च कर दिया। अब मेरे पास कितने रुपए हैं? मेरे पास रुपए 70 और 10 कितने? 80 रुपए। अब देखो शेष राशि का 70%, ध्यान से समझना, शेष राशि का, शेष राशि मेरे पास 80 रुपए हैं। इसमें से मैंने खर्च कर दिया 70% घरेलू कार्यों में। तो 80 का 70% होता है 56। तो इसमें से मैंने निकाल दिए 56, 50 ये निकाल दिए और 2-2 रुपए के 3 सिक्के ये मैंने निकाल दिए 56 रुपए। अब मेरे पास कितने बचे हैं शेष रुपए? जो मेरे पास सेविंग है वो कितनी है? 20 और 4, ये 2-2 रुपए के 2 सिक्के हो गए। तो कितने? 24 रुपए मेरे पास सेविंग है। अगर 24 रुपए मेरे पास सेविंग है और क्वेश्चन में कह रखा है कि सेविंग कितनी है? 1800 रुपए सेविंग है। 24 रुपए मेरे पास बचे हुए हैं, इसको किसके बराबर रखेंगे? 1800 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75। मेरे पास रुपए कितने थे? 100 रुपए थे। इसको मैं 75 गुणा कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 7500 रुपए। यही उसकी जो थी टोटल आय थी। इस तरीके से क्वेश्चन निकालेंगे। अब देखो शेष का अगर नहीं दे रखा है क्वेश्चन में तो आपने क्या करना है? अगर इस क्वेश्चन को पूछता 20% वो खर्च कर देता है और उसके बाद 70% जो है वो क्या करता है? घरेलू कार्यों में खर्च कर देता है, ठीक है। किराए पर 20% और 70% खर्च कर दिया उसने किस पर? अगर घरेलू कार्यों पर। तो उसने टोटल खर्च कितना कर दिया? 90% खर्च किया है। यानी कि 100 रुपए में से 90 रुपए मैंने खर्च कर दिए इस कंडीशन में। तो कितने रुपए मेरे पास? 10 रुपए बचते हैं। यानी कि क्वेश्चन में कह देता वो 10 रुपए की बजाय कह देता 1800 रुपए बचे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 180 आ जाती और 100 रुपए टोटल थे हमारे पास शुरू में। इसको 180 गुणा कर देते तो इस कंडीशन में आंसर आता आपका 18,000 रुपए, ठीक है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। अब ये तो था प्रैक्टिकल समझाना। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको मैथमेटिकल जो भाषा में अगर हम कहें तो क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे। देखो एग्जाम में इसको ऐसे सोल्व करना है। 20% किराए पर खर्च किया है, इसको लिखेंगे 1/5। शेष का अगर दे रखा है इस तरीके से लिखेंगे 7/10। 5 रुपए में से 1 खर्च कर दिया तो कितने बच गए उसके पास? 4। 10 रुपए में से 7 खर्च कर दिए, 3 रुपए बचेंगे। मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 12 रुपए, ठीक है। अब देखो 50 रुपए थे और उसके पास बचे हुए रुपए कितने हैं? 12 रुपए बचे हुए हैं, जो कि किसके बराबर है? 1800 के बराबर है। तो 12 एकम 12, 12 5 60, 150 गुणा। टोटल इनकम 50 रुपए है तो इसको 150 गुणा कर देंगे, 15 5 75। तो 7500 रुपए उसकी आय आ जाएगी। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। इस तरीके से एग्जाम से ऐसे सोल्व करना है। जो मैंने वो दिखाए थे नोट के, आपको दिखाए हैं प्रैक्टिकल करके, वो आपको समझाने के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखो, अगला टाइप जो है क्वेश्चन का टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 10। एक परीक्षार्थी 30% अंक लाता है और 12 अंकों से फेल हो जाता है। एक दूसरा परीक्षार्थी 40% अंक लाता है और 5 अंकों से 28 अंक ज्यादा ले आता है। तो बताना है कि टोटल परीक्षा कितने नंबर की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिक से करेंगे। ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है।
यहां पर 30 और 40 का डिफरेंस लेंगे, इसको मैंने माइनस कर दिया, यानी कि 10%। 40 और 30 का डिफरेंस कितना है? 10%। जो यहां पर कम अंक आए हैं 12 और 28 अंक आए हैं ज्यादा, इन दोनों को क्या कर देना? ऐड कर देना, प्लस का निशान लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा 40 अंक। 10% अंक किसके बराबर है? 40 अंकों के। 1% अंक किसके बराबर है? बटे में 10। और 100% अंक किसके बराबर हो जाएंगे? गुणा में 100 करना है। और यहां से कुल अंकों की कितनी परीक्षा थी पता चल जाएगा। वो परीक्षा कितनी थी? 400 अंकों की परीक्षा थी कुल। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है। टाइप नंबर 11 देखो, प्रतिशत का सबसे बेस्ट अगर टाइप की बात करूं तो ये टाइप बनता है टाइप नंबर 8। देखो ये क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, एसएससी में पूछा गया है, एचएसएससी में पूछा गया है, पीजीटी मेवात वाली जो इंग्लिश की परीक्षा हुई थी, इसके बाद कलरक में भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका देखो, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण, तो 20 लिखेंगे ऐसे, ट्रिक से करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। देखो क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे, ध्यान से इसको नोट कर लेना। ट्रिक क्या है क्वेश्चन की? 20% की कमी होने से 20 ऐसे लिखेंगे और 100 में से 20 माइनस करके नीचे लिख देंगे कितना? 80। अगर बोलता 30% की कमी होने से तो 30 ऊपर लिख दे, 100 में से माइनस कर देते 30, 70 नीचे लिख देते। 160 रुपए में ऐसे लिखेंगे, 160 रुपए में 8 किलोग्राम चीनी अधिक, अधिक या कम या नीचे लिख देंगे, जो भी खरीदता है वो कम या ज्यादा। इससे सीधा चीनी का पहले वाला मूल्य निकल के आ जाएगा। 20 से काट देना, 20 चौका 80, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 0, 8 से काटना तो 8 5 40। तो पहले कमी होने से पहले चीनी का मूल्य 5 रुपये प्रति किलोग्राम था भाई। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन को करने की ट्रिक ये है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। 3-4 बार आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट टाइप देखे, टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9, ये क्वेश्चन आपका हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 में पूछा गया था और इसके बाद आपका पूछा जा चुका है एसएससी में भी। इस क्वेश्चन को ट्रिक से हल करेंगे, ध्यान से समझना है। एक संख्या है, एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/3 से गुणा करना था, उसने 3/5 से गुणा कर दिया, तो बताना है उसका त्रुटि प्रतिशत कितना, उसने कितने परसेंट की गलती करी है। देखो क्रॉस में गुणा कर देना, ऐसे 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25, 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, उत्तर आना चाहिए था 25, आया कितना? 9 उत्तर आया है, यानी कितना कम आया? 16 कम आया है। आना चाहिए था टोटल कितना? 25। तो 25 में से 16 आया है तो कितने प्रतिशत गुणा कर देना, तो 25 चौका 100 और 16 चौका 64% की उसने क्या किया है? त्रुटि करी है। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर वो संख्या पूछ लेता कि संख्या क्या थी वो, तो उस तरीके से हम फिर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जो हरियाणा कांस्टेबल में पूछा गया है, इसको सोल्व करेंगे। देखो ये तो था जो एसएससी में पूछा गया है, सेम टाइप का क्वेश्चन जो एचएसएससी में हरियाणा कांस्टेबल में पूछा गया है, उसको कैसे सोल्व करेंगे? सेम तरीका रहेगा। देखो संख्या का निकालना था 5/16, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया? 5/6 निकाल दिया। जो उत्तर आया है उसका सही उत्तर से कितना ज्यादा आया है? 250 ज्यादा आया है। देखो संख्या मान लेंगे, इसका एलसीएम 48। अगर 48 संख्या है तो 5/16 निकालता 48 का, तो कितना आता? 15 उत्तर आता वो। लेकिन उसने क्या कर दिया? 48 संख्या है उसका 5/6 निकाल दिया, तो उत्तर कितना आया? 40 ज्यादा, 40 उत्तर आया। लेकिन कितना ज्यादा आया है? आना चाहिए था 15, आया है 40, 25 ज्यादा आ चुका है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 250 ज्यादा आया है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है। संख्या पूछ रखी है तो संख्या कितनी हो जाएगी? 10 गुणा कर देंगे, 480 थी वो संख्या। इस तरीके से आपने निकाल लेंगे। दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। अगर वो संख्या नहीं पूछता और त्रुटि प्रतिशत पूछता तो ये निकालने की हमें जरूरत नहीं होती, टोटल हमें एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं होती, इसको क्रॉस में गुणा कर देते ऐसे इस तरीके से, और आप जैसे मैंने समझाया था आंसर निकाल लेते। जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा वो ट्रिक से रहेगा, ध्यान से इसको समझना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिक नंबर 9 और टाइप नंबर 9। अब देखेंगे टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 11 आपसे पूछेगा, एकल छूट बतानी होती है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे देगा 50-50% के, 50 या 30% का। एकल छूट कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना है। देखो इसका एक तरीका तो ये होता है 50 + 50 माइनस 50 × 50 और बटे में 100। एक तरीका तो है ये निकालने का। इसको सोल्व करेंगे, 100 में से 25 चला जाएगा तो 75% क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एकल छूट। 2 डिस्काउंट के बदले अकेली छूट किसके बराबर है? 75।
लेकिन ये कहां तक सीमित रहेगी, ये ट्रिक आपकी रहेगी जब आपका फ्रैक्शन में ना पूछ रखा हो, यानी कि 50% और 10%, 50, 30, 30, 40, 40, 70, इस तरीके से आप आसानी से इस ट्रिक से निकाल लोगे। लेकिन 11 सही 1/9% और 10% के दो डिस्काउंट के बदले एकल छूट अगर वो पूछ लेता है, तब आपको परेशानी आएगी। और उस परेशानी का अमोघ अस्त्र क्या है, वो क्या रहेगा, देखो इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे 1/9, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे 1/10। 9 रुपए की चीज पर 1 रुपए का डिस्काउंट है तो 8 रुपए में बेचेगा, 10 रुपए की चीज 1 रुपए का डिस्काउंट 9 रुपए में बेचेगा। ऐसे कटते हो तो आसानी से काट देना। इसको 10 रुपए की चीज 8 रुपए में बेच दी, 2 रुपए का जो है डिस्काउंट मिला है 10 रुपए पर। इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे फ्रैक्शन वाले तो 20% आ जाएगा एकल छूट। 2 डिस्काउंट के बदले कितनी एकल छूट हो जाएगी, 20%। ये आपको करना है जब जब सिंपल पूछ रखा है 10, 20, 20, 30, 30, 40। और ये आपको करना है तरीका जब जब आपको फ्रैक्शन में कोई चीज पूछ लेता है और उसको, ये तो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है। जब भी आपसे ऐसे सवाल पूछता है, जब दिक्कत आती है आपको, तो आपके तर्कस में एक ब्रह्मास्त्र जरूर होना चाहिए ताकि हर सवाल का आपके पास तोड़ हो। अदरवाइज आप एग्जाम में जो है दिक्कत का सामना करोगे। आपको हर तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अलग अलग तरीके से कैसे सोल्व करना है, उन सभी तरीकों को आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पता नहीं क्या से क्या पूछ लेता है कई बार। फिर जैसे मान लीजिए इसी सवाल को ले लीजिए, अब ये पूछ लिया, हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछ सकता है वो 11 सही 1/9%, 16 सही 2/3%, और बताइए 1 सही 11 सही 1/20%, इस तरीके से दे देता है। तब आप क्या करोगे, तब आपने इसी तरीके से ये ब्रह्मास्त्र यूज करना है और आंसर निकालना है। तो जितने भी आपके तर्कस में तीर होंगे, सफलता उतनी आपके नजदीक होगी। आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और सवाल के टाइप करवाना मेरा काम है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल बिल्कुल अच्छे से टाइप वाइज समझ में आ रहे होंगे। हमने 11 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। अगली वीडियो में आपको नए टाइप के साथ हर सवाल बिल्कुल नया, प्रतिशत को अगले टाइप उसमें खत्म कर देंगे। तीसरे पार्ट में 11 टाइप आपके हो चुके हैं, अगले जो वीडियो आएगी उसमें 10 टाइप आपके कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है और कमेंट में लिखना है जय बोले।